चौसा जो है सबसे मीठा आम होता है, रसीला होता है, सबको प्रिय होता है। दशहरी को भूल जाता है आदमी, क्यों सबसे लेट आता है और पूरा पक के आता है। क्यों, जितना जो चीज़ लेट पकेगी उसमें मिठास उतना ही ज़्यादा होगा। एक आम तो इतना कड़वा है जितना कड़वा करेला होता है, उसे करेली आम कहते हैं। एक दशहरी आम लगाया है और ग्राफ्टिंग है, मेरी ग्राफ्टिंग है। इसकी ग्राफ्टिंग की कोशिश की थी, यहाँ से इसमें 3 चीज़ें निकली हैं, लेकिन मैं अब इसकी ग्राफ्टिंग दूसरी तरह से करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हर बार आप हमारे चैनल पे देखते हैं कि हर वीक मैं विनोद गुप्ता जी के यहाँ पे विजिट करता हूँ और आपके लिए एक से एक बेहतरीन टॉपिक पे हम वीडियोस लेकर आते हैं। तो आज एक बार फिर से मैं हूँ विनोद गुप्ता जी के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? सर, जितनी भी वीडियोस आपके साथ हमने करी हैं सभी पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। फिर चाहे वो बात हो नींबू की, गुलाब की, मिट्टी की या खाद की, सभी पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। इसलिए आज एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ। तो सर, आज हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या लेकर आए हैं? देखो, पीछे हमने एक वीडियो में बात की थी फूलों के राजा की, गुलाब की, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फलों के राजा की, जिसे आम कहते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे व्यूअर्स ने इसके लिए पहले कमेंट भी किया था कि हमें आम के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आए। जी। तो फ्रेंड्स, आपने जैसा कि कमेंट किया था, सर ने देखा और आपके लिए आज फलों के राजा की वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो आम के ऊपर सर हम आज प्रॉपर डिटेल देने वाले हैं। सारी डिटेल देंगे, पूरी की पूरी फ्रेंड्स, आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे ग्रो करना है, कितनी वैरायटीज़ होती हैं, ए से लेकर जेड तक आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है। तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो हमारे चैनल पे हर दिन सुबह 10 बजे ऐसी ही वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो अभी हमारे चैनल को नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही मैंने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने पहले एक वीडियो में फूलों के राजा गुलाब की बात की थी। आज हम फलों के राजा आम की चर्चा करने जा रहे हैं। उसकी मोटी मोटी जानकारी पूरे साल की देने जा रहे हैं। जो राजा होता है उससे शत्रु बहुत होते हैं। हमें आम की देखभाल पूरे साल करनी होती है। अक्टूबर नवंबर में तो इसमें खाद डालनी होती है और जनवरी फरवरी में इसकी पूरी फरवरी हर दिन देखभाल करनी होती है। कोई भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय कीट का प्रकोप होता है, बोर निकलने वाला होता है। हमें ये भी देखना है कि बोर किधर निकलने वाला है, किधर निकलने वाला नहीं है, सनलाइट किधर आ रही है, किधर नहीं आ रही है। जिधर सनलाइट आएगी उधर ही बोर आएगा। अगर बोर कम आ रहा है तो हमें उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। पहले हम खाद पर आ जाते हैं, अक्टूबर नवंबर से आ जाते हैं। एक तो इसको बोरोन चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है ये भी। बोरोन माने सुहागा। एक कॉपर चाहिए, कॉपर माने नीला थोता। एक होता है NPK, उसमें सारे खाद आ जाते हैं। एक आता है जिंक सल्फेट। तो हमें NPK 30 ग्राम पर ईयर पेड़ के हिसाब से चाहिए। सुहागा 10 ग्राम पर ईयर पर पेड़ के लिए चाहिए। कॉपर वो भी 10 ग्राम चाहिए पर ईयर। यानी कि अगर हमारा 1 साल का पेड़ है तो 10 ग्राम, और 2 साल का पेड़ है तो 20 ग्राम, और 3 साल का पेड़ है तो 30 ग्राम। ऐसे ही हमारा 10 साल तक ये बढ़ता चला जाएगा। जब 10 साल हो जाएंगे तो प्रॉपर 10 साल में जितना हुआ उतना उसकी खुराक होगी, चाहे वो 50 साल का पेड़ हो जाए। उसके बाद हम बढ़ाएंगे नहीं। बोरोन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, जिंक भी 10 ग्राम पर ईयर। अब एक आता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट माने हरा कसीस। हरा कसीस को आदमी भी खाता है।
जिसको ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उसको दे देते हैं। लेकिन ये किसी खास तरह से बनाया गया है, जो आम के पेड़ के लिए बनाया गया है। ये 20 ग्राम पर ईयर के हिसाब से बढ़ाना होता है। तो ये तो हमें खाद चाहिए, और ये आपका गोबर की खाद चाहिए। गोबर की खाद 5 किलो पर ईयर। जब इसकी मात्रा 50 किलो हो जाए, 50 किलो के बाद इसको बढ़ाना नहीं है। इसकी मेन जड़ें जो हैं, जहाँ तक इसकी डाली की छाया होती है, यानी कि जहाँ तक ये फैली होती है। मान लिया एक पेड़ की डाली 2 मीटर तक फैली हुई है, उसकी छाया 2 मीटर तक जाती है, तो 2 मीटर के रिंग में लगभग आधा मीटर चौड़ा एक रिंग बना लें, और उसकी एक एक फुट मिट्टी निकाल लें। एक फुट मिट्टी निकालने के बाद सारे खाद को एक जगह मिक्स करके उसको उसमें डाल दें, और फिर वो जो मिट्टी हमने निकाली है वो ऊपर से ढक दें उसे, इसलिए कि जब कभी बरसात आए, अचानक बारिश आ जाए, तो वो बाहर ना निकल जाए, पूरी की पूरी पौधे को मिले। तो ये खाद की बात हो गई। और अगर फरवरी में हमारा बोर नहीं निकल पा रहा है, तो उस समय भी हम इसको खाद को दे सकते हैं, और उस समय हमें सल्फ़र का स्प्रे करना पड़ेगा। ये डोरमेंसी में चला जाता है। जो डोरमेंसी में ज़्यादा चला जाता है तो बोर निकलने में देर हो जाती है, तो उसके लिए हमें सल्फ़र का प्रयोग करना पड़ेगा। 15 दिन बाद बोर आना शुरू हो जाएगा। जब बोर निकलने लगे तब इसको हमें कुनाल्फास और सल्फ़र एक वाटर सोल्यूबल आता है, 80% WDG, वो वाटर सोल्यूबल होता है। 1 ग्राम पर लीटर, और कुनाल्फास भी 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे करना होता है। एक तो बोर आ जाएगा, और अगर उस समय कोई कीट भी आ गया तो कीट मर जाएगा। उसके बाद हमें स्प्रे करना होता है लगभग जब बोर खिल जाता है। मटर उस समय फंगस आता है ना, तो फंगस के लिए एक हैग्जा नाम की दवाई आती है, जो टाटा कंपनी की एक कंटाफ के नाम से आती है। हैग्जा दवाई होती है उसमें, वो और हैग्जा का स्प्रे करना होता है। इसके बाद हमें ये देखना होता है कि सनलाइट कहाँ तक आ रही है, हमारे पेड़ पर किधर सनलाइट आ रही है, किधर नहीं आ रही है। अगर पूरी सनलाइट नहीं आ रही है तो हमें उसकी सनलाइट का इंतज़ाम करना चाहिए, यानी कि कटाई भी करनी चाहिए। जिधर सनलाइट नहीं आ रही है, माना पेड़ है और वो बीच में से उसका रूट जो ऊपर गया, तो वो पूरे पेड़ को छाया कर देगा। पूरी छाया जो तना ऊपर जाया होता सीधा, उसको हम कट कर सकते हैं अगर उसकी शाखा साइड में गई हुई हैं तो। अगर शाखा साइड में गई हुई नहीं है तो उसे कट नहीं करना है, क्योंकि छाया उसकी कहीं हो नहीं रही। तो हमें सनलाइट का भी इसका देखना होता है। और अगर इस बीच में वर्षा हो जाती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने के बाद जो बोर आता है उसमें फंगस आ जाती है, और झुलसा रोग भी एक आ जाता है। उसके लिए मैंकोजेब का हमें स्प्रे करना होता है, 1 ग्राम पर लीटर। मैंकोजेब के साथ हम कोई भी फंजीसाइड मिला सकते हैं। और जो हम दवाई ले रहे हैं वो पक्के बिल की होनी चाहिए। कंपनी तो बहुत सारी हैं, मल्टीनेशनल कंपनी भी काफ़ी हैं, और मल्टीनेशनल की कॉपी ही बाज़ार में आ जाती है, जिनको नकली कहते हैं।
उनको दुकानदार पक्के बिल से नहीं काट सकता। जिस दवाई को दुकानदार पक्के बिल से काट के आपको दे सके, उस दवाई को ही हमें लेना चाहिए। उसमें उसका बैच नंबर होता है, बैच नंबर ऐड करना होता है उसमें। तो हमें पक्के बिल की ही दवाई लेनी चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी की, लोकल कंपनी की दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद एक सूखा रोग आ जाता है, पत्ता सूखने लगता है, उसमें पोटास की कमी हो जाती है। अगर पोटास की कमी दिखाई दे रही है, सूखा किनारे सूखने लगता है, मुड़ने लगता है, तो उसमें पोटास भी डालना चाहिए 20 ग्राम पर ईयर के हिसाब से। वैसे एनपीके में आ जाता है पोटास, लेकिन अलग से भी उसको डालना होता है अगर उसमें फिर भी कमी आ रही है। जो हमारी क्षारीय मिट्टी होती है तो उसमें पोटास कमी ज़रा ज़्यादा आ जाती है, तो उसको दोबारा हमें रिपीट करना होता है। पिछावन जो है, जो हमारी पुराली होती है, गले सड़े पत्ते होते हैं, गन्ने की पत्ती होती है, उससे एक तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, एक नीचे घास नहीं होगी, तो बिछावन बहुत ज़रूरी है। नीचे एक कड़ी कीड़ा भी पैदा हो जाता है, वो जब तक वो ऊपर नहीं चढ़ता तो उसमें ऊपर सफ़ेदी कम होती है, फिर जब वो ऊपर चढ़ने लगता है तो उसमें सफ़ेदी ज़्यादा आ जाती है। तो उसे रोकने के लिए हमें नीचे जो है पेस्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। आपका फोरेट वगैरह, फोरेट 10G के नाम से आती है एक दवाई, वो हमें नीचे डालनी पड़ेगी। वो डालनी पड़ेगी लगभग 50 ग्राम। अगर जंगल में है तो 50 ग्राम पर ईयर के हिसाब से, और 5 साल तक 50 ग्राम बढ़ाते चले जाएंगे, उसके बाद नहीं बढ़ाएंगे, 250 ग्राम के बाद नहीं बढ़ाएंगे। और अगर वो पेड़ पे चढ़ जाए तो उसके लिए कोई भी इंसेक्टिसाइड दवाई का प्रयोग करना होता है, जैसे मोनोक्रोटोफास है, और उसमें हल्का सा देसी साबुन मिला दें, हल्का सा, क्यों, जो उसकी ऊपर की सफ़ेदी है, सफ़ेदी अंदर तक दवाई को जाने नहीं देती, और उसमें कास्टिक सोडा होता है, वो कास्टिक सोडा उस पाउडर को हटा देगा और दवाई अंदर प्रवेश कर जाएगी। वैसे हम एक काम और भी कर सकते हैं, उसके पेड़ के लगभग 2 फुट, ज़मीन से 2 फुट ऊपर ग्रीस लगाने के बाद, जो ग्रीस आता है, जो कलपुर जो में लगाने का काम आता है, उसको लगा करके प्लास्टिक की पट्टी भी चढ़ा सकते हैं। प्लास्टिक की पट्टी चढ़ाने के बाद वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। अगर चढ़ गया तो फिर हमें स्प्रे एक इलाज है, और इलाज है नहीं, वो आम का रस चूस लेता है और वो नीचे गिर जाता। अब हमें आम के बाग में बीच बीच में जो गैप होता है, लाइन से लाइन का या पेड़ से पेड़ का, उसमें कुछ सब्जी वगैरह भी उगा लेनी चाहिए, जैसे सूरन है, हल्दी है। एक तो पेड़ का एटमॉस्फेयर बना रहेगा, उसे ऐसे पेड़ को ऐसा लगता है कि तू इकला खड़ा, कोई नहीं है, सब तेरे भाई खड़े हैं, कोई भी नहीं है। तो जब नीचे फसल भी होगी तो उसका एटमॉस्फेयर बदल जाएगा और वो बहुत सुकून महसूस करेगा, फल भी ज़्यादा आएंगे। और जब हम उसकी कटाई करते हैं, कोई हमें कटाई करनी पड़ जाती है, तो उसमें कॉपर ऑक्साइड का पेंट करते हैं। 50 ग्राम 1 लीटर पानी में उसको घोल करके उसका पेंट कर दें, जिससे फंगस ना लगे। और वैरायटी के बारे में आ जाते हैं। आम की इतनी वैरायटी हैं कि गिन नहीं सकते। मेरठ ज़िले में बागपत रोड पर 2 गांव हैं, धोलड़ी और रटोल। उनमें इतनी वैरायटी हैं, लगभग 300 वैरायटी, हर तरह का उन्होंने आम बनाया हुआ है। एक आम तो इतना कड़वा है जितना कड़वा करेला होता है, उसे करेली आम कहते हैं। वो किसी पे भी कलम चढ़ा देते हैं, मशहूर जगह है। तो हम गिन तो सकते नहीं इनकी वैरायटी हैं।
एक शाजापुर है मेरठ से लगभग 30 किलोमीटर पे, मुरादाबाद रोड पर, वहाँ भी काफ़ी वैरायटी बनाते हैं वो लोग। 3 गांव ऐसे हैं, अब पूरी दुनिया की जितनी वैरायटी होती हैं उनसे ज़्यादा आम ये बनाते हैं। लेकिन एक आम 12 मासी होता है, 12 महीने उसे फल लगा रहेगा। एक बार फल आया दूसरा बोर आना शुरू हो जाएगा, आम लगा ही रहेगा। लेकिन वो आम जो है केवल एक आदमी बनाता है। कोटा ज़िले में लाड़पुर गांव है एक जगह, वहाँ पे वो आम बनाता है, तो उस पे आम जो है 12 महीने लगा रहेगा। लेकिन एक अल्फलांजो नाम का एक आम वैरायटी है, वैरायटी तो इसकी कई हैं, चौसा है, दशहरी है, अल्फलांजो है और सूर्या है, काफ़ी वैरायटी हैं। लेकिन ज़्यादातर चौसा और दशहरी ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और अल्फलांजो भी अच्छा है, वो अल्फलांजो की ही एक वैरायटी है जिससे उन्होंने उसको डेवलप किया है। लेकिन उसका एक ही सीज़न में हमें फल लेना चाहिए। अगर हम सब सीज़नों का फल लेंगे तो फल भी कम आएगा, उसका आकार भी छोटा होगा। अब गर्मी के समय, बरसात के समय पे सब जगह फल आता है, लेकिन जाड़े में फल नहीं मिल पाता। तो हम जब भी उसका बोर आए हम उसको तोड़ दें, बोर को तोड़ दें, और जाड़े के लिए हमें उसको संरक्षित कर लें। जब जाड़े में आए तब नहीं तोड़ें। जब वो आम आएगा जाड़े में, एक फसल लें हम केवल, तो बड़ा भी होगा साइज उसका और अच्छा भी होगा। और एक ख़ास वैरायटी होगी बिन मौसम का आम। मौसम में भी हमने उसका ही आम ले लिया तो लाभ नहीं होगा। अभी बाज़ार में वो आम आने वाला है, अभी बाज़ार तक आया नहीं है, मैंने देखा है उसे। तो जिस भाई को अगर चाहिए तो गिरधरपुर कोटा है, लाड़पुर वार्ड नंबर 2 है। कोटा में जाने के बाद ही पता चल जाएगा कि भी आम की कौन वैरायटी बनाता है। उसने पेटेंट भी किया हुआ है उसको। देखो, मैंने एक छोटा सा पेड़ लगाया है चौसे का, और मैंने इसकी ग्राफ्टिंग की कोशिश की थी। यहाँ से इसमें 3 चीज़ें निकली हैं, लेकिन मैं अब इसकी ग्राफ्टिंग दूसरी तरह से करूँगा। मैं चौसा ही चढ़ाऊँगा इसके ऊपर, और बाहर से लाके पुराने पेड़ का ग्राफ्टिंग करूँगा। बहुत सुंदर पेड़ है, और चौसा जो है सबसे मीठा आम होता है, रसीला होता है, सबको प्रिय होता है। दशहरी को भूल जाता है आदमी, क्यों सबसे लेट आता है और पूरा पक के आता है। क्यों, जितना जो चीज़ लेट पकेगी उसमें मिठास उतना ही ज़्यादा होगा। जो आम सबसे पहले आएगा उसमें मिठास कम होगा, और जो आम लेट तक चलेगा वो आम सबसे मीठा होगा। तो ये मैंने चौसे का आम एक लगाया है। देखो, ग्राफ्टिंग मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं समझता हूँ इससे अच्छी और ग्राफ्टिंग करूँगा इसी में ही मैं। भाइयों, मैंने एक दशहरी आम लगाया है और ग्राफ्टिंग है, मेरी ग्राफ्टिंग है। इससे फ्लावर आ रहा है और बस बनना शुरू हो गया है आम, और बहुत बढ़िया आम है ये। देखो, जो गार्डनिंग वाले भाई हैं, वो जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं वो सारी केमिकल थी, उनका बाग वाले यूज करते हैं। लेकिन जो गार्डनिंग वाले हैं उनका यूज ना करें। और खाद जो है, देखो बोरोन है, मैं उसे केमिकल में बिल्कुल नहीं मानता। सुहागा है, छोटा बच्चा भी, 1 दिन का बच्चा भी खाता है उसे। कॉपर है, जिसको नीला तोता कहते हैं, नीले तोते को हम मंजन में डालते हैं, उसे मैं बिल्कुल नहीं भी मानता केमिकल। और आपका पोटास है, MOP, तो उसको लोग बाग केमिकल मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। जो हमारे ज्वालामुखी फट जाते हैं, नीचे से लावा निकलता है, पत्थर जो कुछ भी उसके सामने आता है सबको फूंक देता है, और उसका लावा बह के चल देता है। बहने के बाद जब वो कभी ठंडा होता है, उसकी राख हो जाती है, वो राख MOP है। तो मैं उसे बिल्कुल केमिकल नहीं मानता। जो भाई केमिकल मानते हैं उसे वो यूज ना करें, लेकिन जो नहीं मानते वो यूज कर लें। मैं तो ये कहता हूँ यूज कर लें। और देखो, इसमें कीट भी कम आते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक तरह से खेती करेंगे तो पौधे में मजबूती आएगी।
जब मजबूती आएगी तो उसमें कीट भी नहीं आएगा। जब कीट नहीं आएगा तो उसे ज़रूरत कुछ होने की नहीं। लेकिन फिर भी अगर कीट की संभावना है, नीम की पत्ती उबाल के 1 मुट्ठी 1 लीटर पानी में उसका आप स्प्रे कर दें। लेकिन गर्मी में बिल्कुल स्प्रे ना करें। जिस समय सूर्य की गर्मी हो, जिस समय ठंड की समय हो, उस समय स्प्रे करें। और जो इसकी वेन है, वेन ऊपर चमकती तो हैं लेकिन नीचे मोटी वेन होती हैं, तो हम ऐसा स्प्रे करें नीचे से ऊपर को, या तो तेज़ हवा चलती हो, पत्ता ऐसे हिलता हुआ हो, तब स्प्रे करें। वरना हम 2-4 पौधे होते हैं गार्डनिंग में, तो उन्हें हम ऐसे करके भी स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे स्प्रे करें और ठंड के समय स्प्रे करें। तो गार्डनिंग वालों के लिए जो ऑर्गेनिक तरीके से आम खाना चाहते हैं वो केमिकल यूज ना करें, और ना केमिकल की ज़रूरत भी नहीं पड़ने की। उस पर कीट आता भी नहीं है, और अगर हम उस पर केमिकल यूज करेंगे तो जो मित्र कीट हैं हमारे वो ख़त्म हो जाएंगे। मित्र कीट हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शत्रु कीटों को खा जाएंगे। प्रकृति अपने आप रक्षा करती है। तो आप लोगों को अपने तरीके से इसमें खाद डालें, गोबर की खाद, और जो मैंने बताया पोटास, बोरॉन, जिंक, इसका इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। और फेरस सल्फेट है, इसको हरा कशीस भी कहते हैं। हरा कशीस को पहलवान खाते हैं। बादाम का गोंद होता है ये, बादाम के पेड़ का, लेकिन पेड़ के लिए किसी और ढंग से बनाया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ वो नुकसान नहीं देगा। आप हरा कशीस, फेरस सल्फेट जो जिसको कहते हैं, आयरन होता है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में, और सुहागा, नीला तोता यूज करें। 1 ग्राम 10 ग्राम पर ईयर के हिसाब से। गमले वाले भाई उसको 10 ग्राम नहीं, उसे 5 ग्राम यूज करें, क्यों गमले की मिट्टी कम होती है। 5 ग्राम पर ईयर के हिसाब से इस्तेमाल करें। देखो भाइयों, आम के बारे में मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। ये बड़ा सेंसिटिव पौधा होता है। क्यों? फलों का राजा तो है ही। जब हम बाज़ार से इसे लाते हैं तो इसे हमें अपने क्लाइमेट में ढालना होता है और अपने पौधों से इसका रिलेशन कराना होता है। कम से कम 1 महीना हम इसे अपने पौधों में रखें और रोज़ इससे आँख मिला के बातें करें, तो ये हमारे रिलेशन में आ जाएगा और पौधों के रिलेशन में आ जाएगा। 1 महीने बाद तब हम इसको कहीं रखें या हमें इसका गमला चेंज करें। ये मुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी थी, जिसको हम कर नहीं पाते और पेड़ सर्व नहीं कर पाता और सूख जाता है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज की वीडियो ने सर में आपको आम के ऊपर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कौन सा आम कैसे आपको ग्रो करना है, मिट्टी कैसे तैयार करनी होती है। फिर भी अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी आपको लगता है कि हमें क्वेश्चन करना चाहिए सर को, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही में सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो वहाँ पे भी इनसे आप क्वेश्चंस करके बातें कर सकते हैं। सो फ्रेंड, बहुत ही जल्द सर के साथ मैं एक और वीडियो अपने चैनल पे लेकर आने वाला हूँ, जिसका टॉपिक रहेगा पॉट्स। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें जब घर में हम गार्डनिंग करते हैं तो कौन से पॉट यूज़ करें, कौन से पॉट यूज़ ना करें। तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आने वाली है। साथ ही में एक सेपरेट वीडियो वो भी आएगी कि हमें कौन से साइज़ के प्लांट को कौन से पॉट में लगाना चाहिए। तो ये दोनों वीडियो ही अपकमिंग वीडियो होने वाली है हमारी, जो कि बहुत जल्द सर के साथ में शूट करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही मैंने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जल्दी मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।